एकादशाधिकरणम आरचेति, 11वें अधिकरण को आरंभ किया जाता है। चमसाध्वर्युगत बहुत्व विवक्षाधिकरणम। चमसाध्वर्यु शब्द में आए जो बहुत्व है उस विवक्षा करनी है कि नहीं करनी। पूर्व पक्ष क्या कहा, जैसे ग्रहण सम्मार्ष्टि में एक वचन था, ये 16 ग्रह पात्र है, सभी को धोना है कि एक ही को धोना है, लेकिन एक वचन विवक्षा मत करो, ऐसा आपने कहा, वचन की विवक्षा त्याग दिए। यहाँ भी बहुवचन विवक्षा त्याग दो, सिद्धांत है नहीं, यहाँ बहुत्व विवक्षित है। तान वृणीतेति बहुता नास्ति वास्ति ग्रहैक्यवत् नेति चेत नात्र वैषम्याद उत्पत्तौ बहुता श्रुते है। तान वृणीत इति, तान वृणीता विधि है, वृणीता बहुवचन है, तान भी बहुवचन है, इसलिए बहुत्व यहाँ पर विवक्षित नास्ति व अस्ति नहीं है, यह है। पूर्व पक्ष कहता है ग्रहेकवद न, जैसे ग्रह सम्राट में एक वचन अविवक्षित था, वैसे यहाँ पर भी बहुत्व अविवक्षित किया जाए। जे न अत्र वैषम्यात्, वहाँ और यहाँ में अंतर है। वहाँ पर क्या था, वो जो है ग्रहिकत्व में उद्देश्यगत था वो, और यहाँ विधि है ना उपादेयगत है, दोनों में मामला भिन्न है। उद्देश्यगत एकत्व अविवक्षा भले किया, यानी उपादेय में उपादेय में नहीं कर सकते, वही बताएंगे टीका में। देखिए वैषम्यात् उत्पत्तौ बहुता श्रुत है, उत्पत्ति विधि में बहुत श्रुत है। यहाँ वहाँ उत्पत्ति विधि अलग है, ग्रह पात्रों की उत्पत्ति विधि वो नहीं था, केवल मार्जन करने के कल सूत्र वाक्य है वो ग्रह सम्मार्ष्टि, इसे उत्पत्ति विधि में ही होने के नाते बहुत श्रुत होने से उसे हम बहुत की अविवक्षा नहीं कर सकते हैं, अर्थात विवक्षा किया जाएगा। अविवक्षा नहीं कर सकते, हमने विवक्षा करना चाहिए। चमसाध्वर्यून् वृणीत, चमसाध्वर्यून् वृणीत इति यद बहुत्वं श्रुतम तन्न विवक्षितम। चमसाध्वर्यों को पहले विचार आ चुका है, चमसाध्वर्य क्या है, ऋत्विकों से अलग होते हैं, उनको वर्ण किया जाता कहा था, उनके लिए बात आ रही है यहाँ पर, उनका वर्ण की बात है। और बहुत्व है, एक से ही सबको मान लिया जाए, पूर्व पक्ष का मानना है, बहुवचन विवक्षा मत करो। ग्रहिकत्वद उद्देश्यगतत्वाद इति चेत मैवाम, ग्रहिकत्व के समान उद्देश्यगत होने के नाते उसके विवक्षा नहीं करनी चाहिए। चेत मैवाम ग्रह वैषम्यात्, ग्रह के मामला और यह मामला भिन्न भिन्न है। कैसे, ग्रह सम्माष्टि ग्रहाणाम न उत्पत्ति वाक्यम, ग्रह सम्माष्टि जो है ग्रह पात्र के उत्पत्ति विधि वाक्य नहीं है, मार्जन गुण विधि है, वो अंग विधि है। वो चमसाध्वर्योणाम तो एतद्देव उत्पत्ति वाक्यम, चमसाध्वर्यों के मामले में तो यही उत्पत्ति विधि वाक्य है, इसका अलग कोई है ही नहीं। सबसे पहले वर्ण होगा, वर्ण के बाद ही तो अन्य कार्य होगा, अतएव चमसाध्वर्यु के मामले में ये वर्ण वाक्य उत्पत्ति विधि वाक्य है। ततः तेषाम उपादेयत्वात्, इसलिए उपाधि कोटि में, उद्देश्य कोटि में नहीं है, उपादेयत्वात् तद्गतम बहुत्वम विवक्षितम, तद्गत बहुत विवक्षित है। ठीक है, तो भी चमसाध्वर्यूणाम नियता अधिकरण, चमसाध्वर्यूणाम नियतत्वाधिकरण, वो कितना करना है, कोई संख्या है क्या। बहुत का मतलब बहुत वचन, बहुवचन में 3 भी हो सकता है ना, न्यूनतम 3 माना गया। प्रथमम वही नियम्यता कारण से अनतिक्रमात्, इसके आधार पर जो है 3 संख्या, तो कहते नहीं, यहाँ है आपके 10, अतः 10 मानना पड़ेगा, वही बता रहे हैं। द्वादशाधिकरण मार्जति चमसाध्वर्यूणाम नियताधिकरणम, नियत्तास्त्वस्ति वा तेषां न नियामकवर्जनात् चमसानां दशत्वेन चमसाध्वर्यवो दश। स्पष्ट अर्थ कोई टीका क्या नहीं, स्पष्ट है। यत्ता तेषां नास्ति अस्ति वा, न यत्ता अस्ति बने यत्ता न अस्ति
अस्ति वा किनका तेषा चमसाध्वर्योणाम। पूर्व पक्ष कहता है न अस्ति, युक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? नियामक वर्जनात्, कोई संख्या पूर्वक विशेषण दे करके नियामक विधि है ही नहीं। इतने ग्रहण करो उतने ग्रहण करो, नियामक कोई विधि नहीं है। तो सिद्धांत के नहीं, जितने पात्र उतने तो वर्ण करोगे, कम कैसे करेंगे? चमसानाम दशत्वेन, चमस पात्र कितने हैं इस याग विशेष में? 10 है। अतएव चमसाध्वर्योपि 10, चमसाध्वर्य भी 10 लेने पड़ेंगे। स्पष्ट अर्थ। त्रयोदशाधिकरण आरचति, 13वाधिकरण आरंभ करते हैं। शमित्राधिकरण, शमित्री, शमिता, शमितारा संज्ञाया है। ये कौन लोग है? शमितारा ऋत्विकों से भिन्न है कि अभिन्न है, ये विचार करना है। तेभ्यो अन्य शमिता नान्यो वान्य संज्ञा पृथक्त्वतः वर्णाभावतो नान्य संज्ञा भेदस्तु यौगिक। वो जो वर्णन किया गया ऋत्विक लोग हैं उनसे भिन्न मानना चाहिए। तेभ्यो अन्य शमिता नान्यो वा, उनसे भिन्न मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्षदा अन्य भिन्न मानो, क्यों? संज्ञा पृथक्त्वतः, संज्ञा भिन्न हो गया। इनका नाम शमिता रख दिया गया, उनका नाम सामान्य ऋत्विक चमसाध्वर्यु नाम है। अब शमिता अलग नाम होने से अलग ही होना चाहिए उन सभ्यों से। पूर्व पक्ष ने ये कहा, सिद्धांत नहीं, वर्णाभाव तो वर्ण किया विधि है क्या? यदि इनसे भिन्न होते उनका भी तो वर्ण करना पड़ेगा ना कर्मकांड के लिए। वर्णाभाव तो नान्य, भिन्न नहीं हो। फिर संज्ञा भेदस्तु यौगिक है, यही अध्यापक है, यही पाचक भी है, जो स्वपाकी है। मान लो कोई अध्यापक है और स्वपाकी है, स्वयं पर भोजन बना रहा है, तब क्या हो जाएगा? अध्यापक का नाम पाचक हो जाएगा। तो भिन्न हो जाएगा नाम रखने से, पाचक और अध्यापक। एक ही में दोनों नाम उपाधि भेद से प्रयोग हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। इधर से यहाँ पर भी यौगिक नाम है, इसे उन्हीं ऋत्विकों में चुन लिया जाता है। इस कार्य विशेष के लिए उनका नाम शमिता रख दिया जाएगा। यदि अलग होते शमिता, उनका वर्ण भी अलग होना चाहिए। कि वर्ण किए बिना आपने वर्ण करने का मतलब क्या? दीक्षा आदि दान आदि तय हो गया, दक्षिणा तय हो गया है, क्या क्या देंगे आप, कितना देंगे, सब तय है, तब वो काम करेंगे। उसके बिना आप किसी से फालतू काम नहीं ले सकते। फ्री सेवा नहीं चलता है। वैदिक यज्ञों में मुफ्त का सेवा किसी का नहीं ले सकते आप, पुण्य चला जाएगा आपका। वैदिक यज्ञ का नियम है, वर्ण करना पड़ेगा, दक्षिणा दे करके उनसे कार्य कराना पड़ेगा। कार्य करा के बाद में दक्षिणा दो, दक्षिणा तय हो जाता है। अभी पहले कल ही आया था, दक्षिणा तो तय करना पड़ेगा। इसे इनका कहना है कि देखो, तेभ्यो अन्य शमित इत्यादि में शमितार उपेत न यज्ञम इत्यस्मिन् मंत्रे श्रुताया शमित्र संज्ञाया पृथक्त्वात् उक्तेभ्यो अन्यः शमिता इति चेत् मैवाम शमितार उपेत न यज्ञम इति। इस वाक मंत्र में श्रुत जो शमित्री संज्ञा है वह उक्तेभ्यो ऋत्विभ्यो पृथक एव अन्य है ये शमिता इति चेत् मैवाम पृथक वर्णाभावात्। जैसा आपने देखा चमसाध्वर्यों का भी वर्ण हुआ, ऋत्विकों का भी वर्ण है, इन सब का वर्ण है, लेकिन उनका वर्ण विधि है ही नहीं, अतः उनको अलग नहीं माना जा सकता। संज्ञा भेद तो पशु संजपन योगाद उपपद्यते। संज्ञा भेद जो कैसे हुआ? फिर पशु संजपन योगाद, ये काम उन लोगों के हैं जो पशु का संजपन करने के लिए, उसके उसका नाम शमिता हो गया ना। वो चलता हुआ फिरता हुआ बकरा का प्राण को शमन करने वाले, समाप्त करने वाले। पशु संजपन योग से जो ऋतु के काम करेगा उस ऋतु का नाम शमिता।
और पकड़ने वाले बाकी पकड़ेंगे वगैरह करेंगे, उसी से शमितारा बहुवचन होंगे, 2-3 ब्राह्मण होंगे, वो इन्हीं में से लोग होंगे वो जो काटने के लिए प्रवृत्त होंगे। यद्यपि यह मंत्र अध्वर्यु कांडे पठिता, यद्यपि यह मंत्र जो है अध्वर्यु कांड में पठित है, तथापि अध्वर्यो परावृत्ति श्रवणात्, लेकिन अध्वर्यु के लिए का जब संचपन होता है पशु का, अध्वर्य वहाँ नहीं रहना चाहिए, परावृत्त हो जाओ, वहाँ से हट जाओ, ये कहा गया है। अतः अध्वर्य तो करेगा नहीं, उसको तो परावृत्त होने बोल दिया, वही समझा रहे। यद्यपि यह मंत्र अध्वर्य कांड में है, किंतु अध्वर्य को तो वहाँ से परावृत्ति का श्रवण है। अध्वर्यो पुरुषाः प्रतिप्रस्तात्रादेशमितारो, इसे अध्वर्य के जो 3 चेड़े होते हैं उसके अधीन काम करने वाले प्रतिप्रस्ताता आदि, वे 3 जो है शमिता कहे जाएंगे। अतएव श्रूयते परावर्तित अध्वर्यो पशो संजप्यमानादिति, इसलिए स्पष्ट है अध्वर्य जो है पशु का जब संजपन होता हुआ समय आता है वहाँ से हट जाता है, परावृत्त हो जाता है। अतएव शमिता अलग नहीं है, किंतु अध्वर्यु गण के 3 जो ऋत्विक है उन्हीं 3 ऋत्विकों का कार्य विशेष मेरे पशु संजपन रूपी कार्य विशेष के साथ जब लग जाते हैं तब उनका नाम शमिता हो जाता है। चतुर्दशाधिकरण मारचेति, उपगात्राधिकरणम, उपगात्राधिकरणम उपगान करने वाले, जैसे होता है ना एक आदमी मुख्य गायक होता है और उसे गायन के में सहयोग देने वाले साथ में 8, 10, 20 जितने भी हो सकते हैं। चौरस गाना, खोरस बोलते हैं, खोरस गाना गाते हैं, वैसे बहुत लोग होते हैं साथ में, सब मिलके गाते हैं। मुख्य एक व्यक्ति बोल रहा है, इन बाकी सहयोगी होते हैं बहुत, उनको उपगाता, उपगात्री, उपगाता अधिकरण है, उपगात्र अधिकरणम। वो भी क्या ऋत्विकों में से लिया जाए या उसे बिन लाना पड़ेगा? अन्यस्युरुपगातार उदितेभ्यो न वा तथा लोक्यत्रापि तथामैवं नाध्वर्युरिति लिंगतः। पूर्वाधिकरण के अनुसार आप शंका जैसे किया था पूर्व पक्ष ने, वहाँ भी अन्य होना चाहिए, सिद्धांत के अन्य नहीं होगा। शमिता के मामले में, स्वरूपगाता का मामले में पूर्व पक्षी कहता है अन्य स्वरूपगातार संज्ञा भेदादेव, हेतु वही है, उनका नाम उपगाता, एक गाता मैंने उद्गाता, उसका नाम क्या है? उद्गाता। गायन करने वाले का नाम यज्ञ के अंदर जो वर्ण किए गए उद्गात त्रिगुण कहा जाता है, वो उद्गाता है, और एक क्या है? उपगाता है। संज्ञा भेदात ये भिन्न होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। अन्य स्युरुपगातार उदितेभ्यो न वा यथा, अथवा उनसे भिन्न नहीं होना चाहिए। पूर्व यथा लोगे अत्रापि तथा, जैसा लोक में होता है मुख्य गायक से भिन्न गायक होते हैं लोग उपगाता, वैसे यहाँ भी अलग होना चाहिए। मैवाम सिद्धांत नहीं, नाध्वर्यति लिंगता, वही अध्वर्य को जो परावृत करने का अधिकार कहा गया उसी से ज्ञापन होता है, ऋत्विक से भिन्न नहीं होंगे। उन्हीं ऋत्विकों में सहयोग देंगे, होत्रिगण वाले भी साथ में गाने देंगे थोड़े, ब्रह्मगण भी बैठा हुआ है उधर, अध्वर्यगण भी है, उद्गात्रिगण में वाले के साथ में गाने के लिए अन्य भी तो ऋषि लोग हैं, सब है ऋत्विक, वे भी गा सकते हैं। ऐसे उनसे पृथक वर्ण, पूर्व हेतु वही है, पृथक वर्ण का अभाव। यदि उपगाता वहाँ खड़ा करना पड़ेगा एक मंडप में, उनका भी तो वर्ण करना पड़ेगा ना। यदि अलग होते उनका भी वर्ण विधि होना चाहिए, वर्ण विधि अभाव, वही हेतु यहाँ पर सिद्धांत दोबारा देगा। यथालोके मुख्येभ्यो गायक नायक आदिभ्यो अन्य पार्श्वस्था उपगातारा तथा अत्रापि चेत वैवान, लोक में देखा गया मुख्य गायक एक होता है, मुख्य नायक भी होता है, उनसे अन्य गायक और नृत्य आदि करने वाले होते हैं। ठीक यहाँ पर उसी प्रकार से अलग मानना चाहिए। चेत वैवाम तद्युक्तेभ्य पुरुषेभ्य उपगातारो अन्य भवेयुः, तद्युक्तेभ्य तार उपगान रूपी क्रिया के कर्ता से युक्त होकर के पुरुष उपगाता अन्य होते यदि, तो तदानीम अध्वर्यो
प्रसक्त भावात नाध्वर्योपगायेत यदि प्रषेधो अनर्थक स्यात्। तब क्या होता यदि भिन्न होते? ये क्यों कहा? भाई 16 ऋत्विक हैं, उद्गात त्रिगण 4 हैं, वो 4 गा रहे हैं, उनको गाने में साथ देने के लिए और लोग गावे, वो ऋत्विक गावे, उनमें से एक को कह दिया तुम चुप बैठोगे उद्गाता को। यदि वो उपगाता लोग अलग होते, ये क्यों कह रहे उद्गाता चुप रहे? तो सभी ऋत्विक चुप रहेंगे ना। यदि उपगाता अलग वर्ण किया होता तो जितने अन्य ऋत्विक है उद्गात त्रिगण से कितने हैं? 12 चुप बैठते। ये कहने की क्या जरूरत थी उद्गाता चुप रहे? उद्गाता चुप रहे का मतलब गया 12 में से एक को चुप कर दिया आपने, बाकी 11 उपगान कर सकते। इसीलिए अलग वर्ण नहीं किया जाएगा उपगाताओं को। यदि ऐसा यदि मान लेते हम तो युक्ति भी पुरुषे भी उपगातरो अन्य यदि भवी हो तदानीम अध्वर्यो प्रसक्त भवाद, अध्वर्य की प्रसक्ति नहीं थी तो नाध्वर्य उपगायेत यदि प्रच्छेदो अनर्थकस्य। तस्मात् उक्तेषु एव यौगिकः संज्ञा वेदा। उक्त ऋत्विकों में ही जब उपगान करेंगे उन ऋतुओं का नाम क्या हो जाएगा? उपगाता हो जाएगा। जैसे पशु संजपन में जो अध्वर्युगण के 3 लोग थे, उन्हीं का नाम वो कार्य विशेष क्रिया विशेष कर जब करेंगे, पशु काटने रूप काम जब करेंगे तो उनका नाम क्या पड़ गया था? शमिता। उसी प्रकार से जो 11 अध्वर्य से भिन्न जो 11 ऋत्विज हैं, चाहे सभी के सभी चाहे जितने चौतरे लोग उन उद्गाताओं के साथ गायन में सहयोग दे सकते हैं। अतएव क्रिया विशेष को लेकर के संज्ञा भेद मातृवा जो यौगिक संज्ञाएं ये सब जो है और पृथक वर्ण आदि विधि भी ना होने के कारण से भी अलग लोग नहीं है। ये सोम विक्रेतु पृथक्वादिकरणाम पंचदशाधिकरण मारचेति 15वां अधिकरण आरंभ होता है। सोम विक्रेतु, सोम को बेचने वाला और सोम को खरीदने वाला ये भिन्न भिन्न होंगे। जैसे अभी आपने ऋत्विकों में ही हो, जैसे ऋत्विकों में कोई बेचने वाला हो जाए सोमलता को, खरीदने वाला तो यजमान है, वो तो पक्का है ना। क्रेता कौन है? यजमान है। विक्रेता कौन होगा? क्या ऋत्विकों में से कोई सोमलता बेच गया और अतिरिक्त पैसा कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? ऋत्विकों में से कोई कह सकता है मैं सोम बेच देता हूँ, मेरे को पैसा दो। 10 प्रकार का धन देना है ना, अलग अलग। वाससा गृहणात, हिरण्यन गृहणात से मिलना है। कोई लोभी लालची ऋत्विक पंडित कहेगा भाई मैं ही बेचूंगा तुमको, तब सिद्धांत कहते हैं नहीं, ऋत्विक वर्ण कर चुके हैं क्रिया के लिए। अब आप क्रयण कर्म बेचने वाले विक्रेता आप नहीं बन सकते, विक्रेता अलग ही होगा। वही विचार आरंभ कर रहे। सोम विक्रय एक येषु नवा वर्णवर्जनात् एक कृतर्थता नास्ति विक्रियस्येति भिद्यते। सोम विक्रय येषु एक एव नवा, सोम को बेचने वाला इन्हीं ऋत्विकों में से एक हो सकता है या अलग होना चाहिए, इनमें से नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है वर्णवर्जनात् एक, वर्ण की जरूरत तो है ही नहीं, इन्हीं में से कोई भी बेच सकता है। कहते नहीं, कृतर्थता नास्ति, कि विक्रय जो है कृतर्थता नहीं है। इसे वर्ण नहीं हो तो क्या हो गया? विक्रय स्थिति भिद्यते, इसलिए भेद है। कृतवर्त के लिए जहाँ होता है वह वर्ण होता है, या कृतवर्त नहीं है वह वर्ण करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए विक्रेता, ये लोग कृतवर्त हमने खरीद चुका हूँ, इन लोगों को हमने कृतु करने के लिए, याग करने के लिए वर्ण कर लिया गया है, उन्हें खरीद लिया गया है। अब ये लोग जो है इससे अतिरिक्त जिस काम के लिए खरीदा गया उस अतिरिक्त काम वो नहीं कर सकते। अतः बेचने वाला इन सब से अलग ही होगा। क्रय ज्योतिष्टोम अंगत्वेन श्रुता, क्रयण जो है ज्योतिष्टोम का अंगत्वेन श्रुत है, न तो विक्रय। खरीदने के बारे में तो वर्णन किया कि यजमान जो है इन इन चीज़ों को देख करके 10 प्रकार भिन्न पदार्थों को देख करके खरीदेगा, ये कहा गया। लेकिन कौन बेचेगा इसे कोई विधि है ही नहीं। और क्या ऋत्विक
जो वर्ण कर चुका है, याग के लिए नियुक्त हो चुके हैं, या उनमें से कोई विक्रेता हो सकता है क्या? क्रयण का मतलब ये हुआ एक निश्चित कार्य के लिए आपने ले लिया, उसे अतिरिक्त कार्य वो नहीं कर सकते कुछ भी। न तो विक्रय न च अविहित ऋत्विज कुर्वन्ति। देखो, अविहित काम ऋत्विक नहीं कर सकते। ऋत्विकों के लिए विक्रय करने का विधान है क्या? ऋत्विक बेच सकते हैं, ऐसे कई विधि है। और अविहित क्रिया कलाप ऋत्विक नहीं कर सकते, और विक्रय रूपी क्रिया उनके लिए विहित नहीं है, इसे वे नहीं कर सकते। तस्मात् अन्यो विक्रेता, इसलिए ऋत्विकों से भिन्न ही विक्रेता होगा। षोडशाधिकरण आरचयति, 16वाधिकरण आरंभ होता है। ऋत्विक शब्द वाच्यताधिकरणम, ऋत्विक शब्द वाच्य कौन होंगे उसका निर्णय लेंगे। किम ऋत्विक नाम सर्वेषु समानम उत केषुचित् ऋतौ यजनम में तेषां तुल्यम इत्यस्य नाम तत् सौम्याद्भरस्य सप्तस्योर दशचित्यादि संख्यया न सर्वेषां समम नाम केषांचिद् योगरूढ़ितः। योग रूढ़ी से कुछ ही लोगों का नाम ऋत्विक पड़ेगा, सबका नहीं। कुछ लोग कौन? वही 16 लोगों का ही नाम ऋत्विक पड़ेगा। नहीं तो सदस्य मंडप में आए हुए दर्शन करने, याग दर्शन करने आए, सेठ आप ही ने निमंत्रण दिए याग के लिए, आइए आइए, सब बैठे हुए हैं, वो सब क्या ऋत्विक कह जाएंगे कि ये सब यजन के लिए आए हुए हैं, याग के में हिस्सा लेने आए हुए हैं ना। भले भंडारा खाने आया होगा, वो भी तो याग का हिस्सेदार है, उसको भी ऋत्विक कहेंगे क्या? होता है ना यज्ञ में भंडारा होता है कि नहीं हो गया? रोजाना होगा, रोजाना खिलाना पड़ता है, जो भी आए जितने सब खाओ पियो, यज्ञ का नियम है। यज्ञांतर्गत तो अन्नदान भी है, ग्रहण करने वाला भी यज्ञांतर्गत आ गया। क्या सबको ऋत्विक कहोगे क्या? पूर्व जहाँ कहेंगे हम सबको ऋत्विक कहेंगे, ये यौगिक शब्द है। ऋतौ यजति, अब ऋतु का अर्थ तो यहाँ दूसरा ले रहे, वहाँ क्या अर्थ किया था व्याकरण में? आज ही किया था। ऋतु का अर्थ दक्षिणा, दक्षिणा लेकर के कर्म करने वाले का नाम ऋत्विक। इन यहाँ पूर्व पक्षी अलग ढंग से ले रहे, देखो किम ऋत्विक नाम सर्वेषु, जितने भाग ले रहे सभी को कहा जाए, समानम सभी में समान है, उत केषुचिदेव, या कुछ ही लोगों का नाम ऋत्विक पड़ेगा। पूर्व पक्षी ऋतौ व्यजनम, ये विग्रह करूंगा मैं, ये तेषाम तुल्यम, सभी में बराबर है, इति अस्ति नाम तत्, इस सभी का नाम ऋत्विक पड़ जाएगा। सिद्धांत कह रहे नहीं, सौम्याध्वरस्य सप्तस्युर्दशचेति आदि संख्याया। सोमयाग में निश्चय, अध्वर मन याग, सौम्य मैंने सोम द्रव्य संबंधी, अध्वर मने याग के अंदर अधिक से अधिक कुल मिला के 17 का, सप्त दश मैंने 17 लोग आए हुए, सबका नाम ऋत्विक कैसे रखे कहेंगे हम? निश्चय कर दिया संख्या, वहाँ 17 का ही नाम पड़ेगा जो है ऋत्विक के नाम से। और 17 याग लोग है, 17 याग में भी जो नियत संख्या है उतने ही कई नाम ऋत्विक होगा। न सर्वेशाम समम नाम, इसलिए सभी के लिए बराबर नाम लागू नहीं हो सकता। किंतु योग रूढ़ित केशांचित देव, केवल यौगिक शब्द नहीं मानूंगा, किंतु ये योग रूढ़ मानूंगा। जैसे पंकज शब्द है, योग रूढ़ है, पंकात जायते थी पंकज, कमल में रूढ़ कर दिया, यौगिक भी है और एक वस्तु विशेष में रूढ़ हो गया, उसको योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक रूढ़ अलग है, योग रूढ़ अलग है। यौगिक रूढ़ में एक शब्द का 2 अलग अलग अर्थ होगा, यौगिक अर्थ भी अलग होगा, रूढ़ अर्थ भी होगा। दृष्टांत क्या दिया था? उद्भिदा यजेत पशु काम उद्भिद्यते असो इति उद्भिदा, कुद्दाल आदि का भी नाम है, जो खोदने का साधन सब, या पेड़ आदि जो
फोड़ करके निकलते हैं। उद्भिद्यते असोविति, कर्मणि और कर्ण व्युत्पत्ति से यौगिक अर्थ हो गया। रूढ़ार्थ उदित नाम के याग विशेष है, याग का नाम रूढ़ कर दिया। और दो भिन्न अर्थ होता है। और योग रूढ़ में यौगिक अर्थ भी उसी में जाएगा, रूढ़ अर्थ भी उसी में जाएगा, एक ही होगा। केवल यौगिक अलग है, हम यौगिक केवल नहीं बोल रहे, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़ की बात हो रही है। यौगिक अलग है, रूढ़ अलग है। योग रूढ़ और यौगिक रूढ़ चार प्रकार का। रूढ़, केवल यौगिक। तीसरे में योग रूढ़, वहाँ पर दोनों मिलकर एक ही अर्थबोध कराएंगे। और चौथा यौगिक रूढ़, वहाँ यौगिक अर्थ अलग है, रूढ़ार्थ अलग है, उद्भिद आदि दृष्टांत है। अब यह विचार करेंगे उसमें भी। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ योग रूढ़ मान लिया है हमने, ये केवल जो पूर्व पक्षी यौगिक अर्थ लिया और सभी में घटा रहा है, जो जो याग में आ जाए, जो याग में हिस्सा ले ले, सबका नाम ऋत्विक ले लो। तब कहते नहीं, ये योग रूढ़ है यहाँ। नहीं तो क्या होगा, जैसे पंकाज जायते, तो कीचड़ से में पैदा होवे, घास भी पैदा होता है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। इन कमल में ही आप ले जाते पंकज शब्द, ये योग रूढ़ हो गया। यौगिक रूढ़ नहीं, योग रूढ़। यौगिक रूढ़ उद्भिद शब्द दृष्टांत है, वैदिक दृष्टांत उसके लिए उद्भिद है। ऋत्विक शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम, ऋत्विक शब्द के प्रवृत्ति निमित्त पूर्व पक्षी केवल यौगिक मान करके कह रहा है, ऋतौ व्यजनम इति तच्च ब्रह्मादि शिव चमसाध्वरिषु अप्यस्ति। ब्रह्मादियों में जैसा है 16 में, चमसाध्वरियों में भी रहेगा, गोलों को भी हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषां ऋत्विजां ऋत्विक नाम समानम, सभी ऋत्विजों में ऋत्विक नाम बराबर होना चाहिए। इसमें संख्या श्रुति विरोधा, संख्या श्रुति के साथ विरोध होगा। 17 का ही नाम ऋत्विक का, और चमसाध्वरि कितने थे? 10 वो हैं, ये 16 26 हो गया। 17 संख्या साथ विरोध हो कि नहीं होगा? हम सदस्यों को छोड़ दो, भंडारा खाने वालों को छोड़ दो, आप चमसाध्वरियों को ही लेंगे, ये तो 10 है, और वो ऋत्विक है 16, 26 हो जाएगा। और 17 संख्या दिया, 17 का ही नाम ऋत्विक, उसके साथ विरोध हो जाता है। इसीलिए सभी का नाम ऋत्विक नहीं हो सकता। बल्कि वो भी वर्ण किया गया ना, उनका भी वर्ण हुआ है। चमसाध्वरियों का भी वर्ण आया था ना, चमसाध्वरियों का वर्ण किया गया है, फिर भी उनका नाम ऋत्विक नहीं होगा। संख्या श्रुति विरोधात् सौम्यस्याध्वर्य से यज्ञ कृतः सप्तदश ऋत्विज इति श्रूयते। सोम याग संबंधी जो याग है, सोम संबंधी जो याग है, उसमें यज्ञ क्रतु के कर्ता जो है 17 ऋत्विज है, ऐसे सुनने को मिला है। तस्मात् योगम अतिक्रम्य, अकेले योगी का अर्थ नहीं लूँगा, योगी का अर्थ को अतिक्रमण करके शास्त्रीय रूढ़िम अप्याश्रित्य, शास्त्रीय रूढ़ी को भी स्वीकार करते हुए केषुचिद एव एतन्नाम इति अवगंतव्यम, कुछ ही मैंने उन्हीं 17 लोगों में ही ऋत्विक संज्ञा रूढ़ कर दिया जाएगा। उसे भिन्न भले वर्ण किए हुए हों या अवर्ण किए गए हों, उनमें से किसी का भी नाम ऋत्विक नहीं होगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाई इतने दिव्य क्या रोज के दर्शन का फल नहीं मिला? पुण्य कर्म का दर्शन करना भी तो फल है। आप मंदिर जाते हो, मूर्ति दर्शन कर रहे हो, और ब्राह्मण एक बैठा अपना अभिषेक कर रहा है, उसका दर्शन करते हो, क्या लाभ हुआ आपको? उस पुण्य कर्म का दर्शन करते कि नहीं करते हैं आप? आपको पुण्य मिलेगा, उसका ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो याग का फल है स्वर्ग, जिसके लिए यजमान कर रहा है, वो यजमान को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ऋत्विक को भी नहीं मिलेगा स्वर्ग, यजमान मात्र को मिलेगा। ऋत्विक को तो दक्षिणा मिल गया, कहानी खत्म हो गया उसका। और दर्शकों के अन्यों के लिए पुण्य मिलेगा। लोग 108 परिक्रमा करते हैं। और ऐसे बड़ा यज्ञ हो रहा था, राजस्थान में उनको ले गए, हनुमान जी का 11 फुट बड़ा लंबा चौड़ा हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा थी, बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बना था, 9 कुंडी, इतना भीड़ थी, हो खाओ 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 करते रहे।
मैंने कहा क्या इनको रोके कैसे, कथा प्रवचन वाले प्रवचन माइक से चिल्ला रहे, सुनने का कौन। तो हमने कहा कि ऐसे करो, ये काम चलेगा नहीं। हमने घोषणा कर दिया जो 108 परिक्रमा करेगा उसको महान पुण्य मिलेगा, सब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब लोग कहना कि अब सब हल्ला गुल्ला बंद, सब लग गए दौड़ रहे गिनते रहो, अपने 108 पूरा करते रहो। मेरे को दिमाग है बजो संत का ना, भूत न्याय, भूत को सिद्ध कर लिया, भूत तंग कर रहा है तो भूत को क्या कहा, बांस पे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। मैंने इनको ऐसा लगाना पड़ेगा, सब मूर्ख हैं। ओम प्रकाश जाके बता रही है तो आपने बढ़िया युक्ति निकाला, कहते भीड़ को पकड़े नहीं आ रहे ये लोग, कोई कहाँ जा रहे कोई कहाँ जा रहा, कोई चिल्ला रहा है कुछ कर रहा है, अब सब उसमें लग गए, अपने बच्चों को लेकर लग गए वो लोग। जिनको प्रवचन सुनना है प्रवचन सुनने बैठ गए थे। इसलिए युक्ति से मुक्ति करनी पड़ती है हर जगह पे। इन दर्शकों को पुण्य मिलेगा, परिक्रमा करने का पुण्य मिलेगा। पसीना छूटा कि नहीं छूटा उतरे लोगों के, कितने पसीना छूट जाए 108 परिक्रमा करने, परिश्रम तो आई है, पुण्य तो जरूर मिलेगा। सप्तदशाधिकरण मार्चति ब्रह्मादि नाम ऋत्विक नियमाधिकरणाम, ब्रह्मादियों में ऋत्विक का नियमन करेंगे। कैसे करोगे, ये दीक्षा प्रकरण से। दीक्षा की एक विधि है, अर्थ संग्रह में आया ये चीज़, अब पढ़ चुके अर्थ संग्रह में, उसी को दोबारा यहाँ ला रहे। देखिए सप्तदशाधिकरण मार्चेति ब्रह्मादीनाम ऋत्विक नियमनाधिकरणम संख्यात अपि ये केचित् नियता वा अविशेषतः आद्यो न दक्षिणादाने दीक्षायांच विशेषणात्। संख्यात अपि ये केचित् नियता वा, भले संख्या गिना दिया 17 और 17 संख्या जिस किसी को पकड़ लेंगे, जो कोई भी संख्या पूरी कर दो 17 किसी से भी, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांति नियतावात्व नियत है, पूर्व पक्ष अविशेषता आद्यो, योग रूढ़ भी मान लिया हमने ऋत्विक शब्द, वो भी अविशेषता, किसी को भी पकड़ो संज्ञा पूरी कर दो, ये 17 का नाम ऋत्विक रख दो। कदा ऐसा नहीं हो सकता। अविशेषता आद्य चेत न दीक्षायाम दक्षिणा दाने च विशेषणात्, दीक्षा प्रक्रिया में वर्ण करने में उन 16 लोगों का नाम स्पष्ट आया हुआ है, उन्हीं का नाम ऋत्विक पड़ेगा इसीलिए। और 17वां कौन होगा, यजमान, यजमान को भी ऋत्विक संज्ञा हो जाएगी, अगला अधिकरण में आएगा 17वां यजमान होगा। और दक्षिणाम में भी पूर्णिना अर्धिन तृतीयन पादिन करके 4 चौका 16 के तो गिनाया है। इसे नियत है, ये 16 संख्या और एक यजमान मिला के 17, ये नियत संख्या है। इसे लोग भी नियत ऋत्विक है, जिसकी 17 संख्या में पूरी करना नहीं है। ये सप्तदश संख्याता ते ब्रह्मायशु चमसादुर्षु च ये केचित इच्छया गृहीतव्या, 17 संख्या पूरी करनी है, ब्रह्मा आदि 16 है, इधर चमसध्वर्यु 10 हैं और अन्य लोग हैं, किसी में से भी उठा के 17 ले लो। कहते ऐसा कर लो पूर्व पक्षी, क्यों, विशेष से अश्रवणात्, विशेष विधि विधान सुनने को नहीं मिला, जिस किसी को भी ले लो। इति चेत मैं दीक्षिणा वाक्य दीक्षा वाक्य च विशेष श्रवणात्, दक्षिणा वाक्य में और दीक्षा वाक्य में, दोनों वाक्यों में विशेष नामों को गिनाया गया है, उन्हीं का नाम ऋत्विक पड़ेगा। ऋत्विक्भ्यो दक्षिणाम ददाति इत्युक्त्वा तद विशेष श्रूयते, ऋत्विकों के लिए दक्षिणा दिया जाता है, यूँ कह करके उनके विशेष गिनाया गया। अग्निधे ददाति ब्रह्मणे ददाति इत्यादि नाम, अग्निध नामक ऋत्विक को दक्षिणा देता है, ब्रह्मा नामक ऋत्विक को दक्षिणा देता है, इत्यादि पूरे 16 का नाम लिया, प्रत्येक का नाम लिया, उसी क्रम से उनको बुला बुला करके दक्षिणा दिया जाएगा। क्रम से बिठा दो और क्रम से पूजा कर सबको दक्षिणा दे दिया जाए।
और दीक्षा वाक्य में भी आप देख लो, सत्र प्रकरण है दीक्षा वाक्य में, उसे भी सत्र याग का प्रकरण में आया, ये यजमानास ऋत्विज, जितने यजमान है वे सब के सब ऋत्विक भी है। ऋत्विक की यजमान, यजमानी ऋत्विक। रोज यजमान कौन बनेगा? आज यजमान है कल यजमान नहीं रहेगा, आज यजमान है कल ऋत्विक हो जाएगा, और आज ऋत्विक उनमें से एक कल यजमान हो जाएगा। इस तरह सभी के सभी यजमान भी हो जाते हैं, सभी के सभी ऋत्विक भी होते हैं। ये नियम है। ये यजमानास ऋत्विज इत्युक्त्वानन्तरम् एव आमनायते, पाठ किया गया। अध्वर्युर गृहपतिम दीक्षित्वा, अध्वर्यु यजमान पर निर्णय लेगा, ये आप जो ब्राह्मण है हमारे याग का अध्वर्यु बनेंगे, तो ठीक है। तो अध्वर्यु पहले यजमान को दीक्षित कर देगा याग में, दंडेन दीक्षेति इत्यादि नियम है, पयोव्रत में लगा देगा। वो नियम में लगाना उसको ही दीक्षा कहते हैं। फिर क्या करेगा? गृहपतिम दीक्षित्वा ब्रह्मांडम दीक्षेति, और ब्रह्मा नाम के ऋत्विक को स्वीकार करेगा। तथा उद्गातारम ततो होतारम, से उद्गाता का फिर होता का, ततस्तम प्रतिप्रस्थाता दीक्षित्वा, फिर अपना जो नीचे रहने वाला अध्वर्यु का चेला प्रतिप्रस्थाता उनको दीक्षा देगा। और उससे आगे की दीक्षा कौन करेगा? प्रतिप्रस्थाता करेगा। अर्धिनों को प्रतिप्रस्थाता दीक्षित्वा अर्धिनो दीक्षेति, अर्धियों को अर्ध दीक्षा पाने वालों को ब्राह्मणाच्छंसिनम ब्रह्मण प्रस्तोतारम उद्गातु मैत्रावरणम होतु। ब्राह्मणाच्छंसी ब्रह्म वर्ग का, प्रस्तोता उद्गात्री वर्ग का, और मैत्रावरण होत्री वर्ग का। फिर अपने वर्ग का अगला कौन है? नेष्ठा, उसको दीक्षा देगा। और नेष्ठा आगे के तृतीय न हो, नेष्ठा दीक्षित्वा तृतीयनो दीक्षयति आग्निदम ब्रह्मण, ब्रह्म वर्ग का आग्निद को, प्रतिहर्तारम उद्गातो उद्गात्रगण का प्रतिहर्ता को, और अच्छा वाकम होतु, अच्छा वाग नाम का ब्राह्मण को होत्रिगण का ऋत्विक के रूप में वर्ण किया जाएगा। तम उन्नेता दीक्षित्वा, फिर वो क्या करेगा? उन्नेता को दीक्षा करेगा। अपने वर्ग का अध्वर्य वर्ग का चौथा है, वो उन्नेता क्या करेगा? पादिनो दीक्षेति, पाद दक्षिणा पाने वालों का दीक्षा करता है। पोतारम ब्रह्मण, ब्रह्म वर्ग का कौन है? पोता। और सुब्रह्मण्यम उद्गातु, उद्गात्रगण का सुब्रह्मण्य, ग्रावसुतम होतु, ग्रावसुत नाम का व्यक्ति को होत्रिगण में वर्ण करेगा। तम अन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति, उसके बाद अन्य भी जो आप ब्राह्मण आवश्यक हैं, जैसे आपने कहा किनको? चमसाध्वरी गुण 10, उनको भी उस अतिरिक्त ब्राह्मण की आवश्यकता हो उनको भी वर्ण कर लेंगे। काम के अनुसार से याग की कितना बड़ा याग है, उसे जितने लोगों की जरूरत है उतने और अतिरिक्त होंगे। लेकिन इन्हीं 16 का नाम ऋत्विक होगा, उन लोगों का नाम ऋत्विक नहीं पड़ेगा। वह केवल सहयोगी मात्र है, मुख्य कर्मकर्ता नहीं है। इति ये वाक्य बता दिया। अस्ययम अर्थ, स्वयं अर्थ बता रहे। अध्वर्योर यजुर्वेद प्रोक्तम करोति, अध्वर्यो क्या काम है? किस ब्राह्मण को हम अध्वर्य नाम करके वर्ण कर रहे हैं? वह वर्ण जो यजुर्वेदिक कर्म को करता है। तस्य पुरुषास्त्रय, उसके अधीन में उसी यजुर्वेदिक कर्म में संबंधी कार्य करने वाले लोग 3 चेड़े होते हैं, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता चैति। एते चत्वारो दीक्षितार, देखो ये चारों का काम क्या है? दीक्षा देना। बाकी लोग दीक्षा देने वाले नहीं है, दीक्षा लेते ही केवल है। ब्रह्मा वेद त्रयोक्तस्य प्रत्यवेक्षण करोति, ब्रह्मार्थ उसका नाम है जो वेद त्रयोक्त सकल क्रियाकलापों को अवेक्षण करता है, केवल देखते रहता है। तस्य पुरुषास्त्रय, उनके 3 पुरुष है, ब्राह्मणाच्छंसी अग्नित पोता चैति। उद्गाता उद्गानम करोति, उद्गाता का काम क्या है? उद्गान करना। तस्य पुरुषास्त्रय, उसके भी 3 पुरुष है, प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यति। होता संसनन करोति, और होता किसको कहते हैं? संसन कर्म करने वाला। उसके भी पुरुषास्त्रय मैत्रावरणो अच्छा वाको ग्रावस्तुच्छेति।
चतुर्षु वर्गेषु, ये चार वर्गों का नाम ले लिया। चतुर्षु वर्गेषु प्रथमास ते दक्षिणाम संपूर्णाम प्राप्नुवन्ति, इसे उनका नाम क्या पड़ेगा? पूर्णिनः। चार वर्ग के जो पहले हैं, आपको हमने दिखाया है चार वर्गों का चार्ट बनाया था, किसमें? और संग्रह के टिप्पण संग्रह में चित्र दिया है पूरा का पूरा, पृष्ठ संख्या 13 में नीचे में है दिया है। पूर्णिनः, अर्धिनः, तृतीयनः इत्यादि गण का नाम दिया, अध्वर्य गण इत्यादि नाम है। कौन सी वेद के, वो भी है। काम किया, वो भी बता दिया। तो इस तरह से बना के रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। ये द्वितीय, जो वर्ग के द्वितीय हैं, ये द्वितीयास तद अर्धम ते प्राप्नुवन्ति थी अर्धिन, जो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय ऋत्विक है, वे पहले वाले को जितना मिल रहा है उसके आधा ही उनको मिलता है, इसलिए उनको अर्धिन कहा जाता है। ये तृतीया ते तृतीयांशम प्राप्नुवन्ति, जो तृतीय वर्ग के तृतीय लोग हैं, वे पहले वाले को जो मिला था उसके तृतीय अंश को ही वे प्राप्त करते हैं, इसे उनका नाम रख दिया गया तृतीयनः। ये चतुर्थाः ते चतुर्थम अंशम प्राप्नुवन्ति, जो एक चौथाई हिस्सा को वे प्राप्त करते हैं, इसे उनका नाम पादिनः। तानेतान उक्त क्रमेण स पुरुषः संस्करोति, इसे उन वे जितने इनको वर्णन किया गया उक्त क्रम से वह पुरुष उनको दीक्षा के द्वारा संस्कारित कर देता है। अत्र दीक्षा वाक्ये निर्दिष्टा अध्वर्य प्रवृत्त एव ऋत्विजा षोडश न तो चमसाध्वर्यवैति नियमो द्रष्टव्य। इसे दीक्षा वाक्य में निर्दिष्ट जो अध्वर्य आदि 16 लोग हैं, इन्हीं का नाम ऋत्विक होता है, न तो चमसाध्वर्य। चमसाध्वर्यों में अन्य जो 10 वर्ण किए गए उसे अतिरिक्त जो वर्ण करते हैं उन लोगों का नाम ऋत्विक नहीं होता।